अच्छा रवि, आज मेरे साथ रवि है। आज रवि से पूछते हैं पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसा हमारे लिए कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ता है। अच्छा रवि, मुझे ये बताइए, पैसा आदमी को कमाना चाहिए? कमाना चाहिए। पूरी अच्छे से जोर लगा के बोलो, पैसा कमाना चाहिए आदमी को? कमाना चाहिए पैसा। अच्छा, पैसा आदमी को कमाना चाहिए। पैसा कमाने के हमें क्या बेनिफिट है, चलो आप ही बताओ। पैसे की हर एक जगह काम आता है। कहाँ कहाँ काम आता है मैक्सिमम? हम हॉस्पिटल में काम आता है, इमरजेंसी में काम आता है। देखो, रवि ने बताया इमरजेंसी में हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में कोई भी किसी पे इमरजेंसी आ जाती है तो पैसा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैसा हमें जरूर कमाना चाहिए। और कहाँ काम आता है? जैसे कि हॉस्पिटल हो गया। हाँ, और रिश्तेदार भी जब भी आते हैं, जब मान ली पैसा होता है पास में। देखो, रवि ने एक और पॉइंट बताया, रिश्तेदार भी तभी आते हैं जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, तभी आपकी पूछ की जाती है। क्योंकि कभी भी किसी रिश्तेदार को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तुरंत आपके पास फोन करेगा, तुरंत आपसे बोलो, कुछ नहीं बोलेगा कि पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर उसको आप पैसा नहीं देखो, देखिए रियल बात है, अगर पैसा नहीं दोगे तो गुस्सा हो जाता है कि मुझे पैसा नहीं दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पैसे की, इसलिए पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए। तो आप बताओ, पैसे को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहां से हमें अच्छा रिटर्न मिले? जैसे मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया, वहां से मुझे 15,000 20,000 ज्यादा मिले। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हमें रिटर्न अच्छा मिले? कोई है पता है ऐसे प्लेटफॉर्म का? कोई प्लेटफॉर्म का नहीं पता है रवि ने। ना तो इसे आरडी का पता है क्या होता है, एफडी का। एफडी का तो पता एफडी का पता है क्या होता है एफडी? है भाई, जैसे कि 1 साल के लिए वो करते हैं पैसे को। 1 साल के लिए हम 1 साल के अगर हम फिक्स कर देते हैं, वहां से हमें कुछ रिटर्न मिलता है। पर अभी भी रवि को ये नहीं पता है आरडी क्या होती है, फिक्स अकाउंट कहता है, स्टॉक मार्केट का पता है, ना। म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का अभी भी रवि को नहीं पता है। तो पैसा कहां पर इसका बढ़ेगा? तो पैसा कहां रखते हैं आप सारा सारा? बैंक में। बैंक में? कौन सा अकाउंट है वो? ये एसबीआई। एसबीआई का अकाउंट है, पर इसने ये नहीं पता कौन सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख रहा है रवि जी। एसबीआई का सेविंग अकाउंट है पूरा पूरा। पर इन्होंने पता है वहां से हमारा पैसा बढ़ेगा, वहां आपको पता कितना रिटर्न मिलता है? ना। नहीं पता है रवि को, ये नहीं पता कितना रिटर्न वहां से मिलता है। हमें 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। जो हमारी महंगाई दर देखिए हम कितनी बढ़ रही है, पता है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई दर हमारी जो बढ़ी है 6% के लगभग, और वहां पर हमारा पैसा बढ़ा है 4% के लगभग। तो अपने ये सोचना चाहिए हमें कहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करें। जब तक हमें ये नहीं पता लगे, क्योंकि हमें स्कूलों में पढ़ाई के टाइम पे कहीं पर ये नहीं बताया जाता कि आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हमें लाइफ बताती है। जब हम कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, या फिर अगर आप गांव में रहते जैसे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का नहीं बताया, तो कोई और कहीं और पर जैसे फिक्स अकाउंट, वहां भी 7% का मिल जाता है। तो ऐसे हमें पैसे की ग्रोथ मिलेगी। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे का रखोगे, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाओगे, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाओगे, कहीं और रियल एस्टेट में नहीं लगाओगे, तो वहां पर आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। अच्छा ये बताओ, हमें क्या करना चाहिए पैसा कमाने के लिए? मेहनत करनी चाहिए। मैंने तो हर कोई करता है दुनिया में, मैक्सिमम जो देखा जाए दुनिया के अंदर तो 95% मेहनत करते हैं। तो बताओ, मेहनत तो हर कोई करता है। तो मेहनत, मान ले आपकी उम्र मैक्सिमम कितनी होगी अभी? मान ले 25 साल होगी आपकी उम्र। तो 25 साल अभी रवि, आपकी सारी उम्र कब से आप मेहनत कर रहे हो गए 20 साल के करीब। 20 साल? 20 साल से आप मतलब 5 साल मेहनत हो गए करते हुए। 5 साल में आपने कितना पैसा बना लिया है? चल सेविंग अकाउंट में बता दो कितना पैसा बना लिया आपने। होंगे 2-2.5 लाख रुपए। मतलब मतलब ज्यादा नहीं, इसने 5-6 साल में 2 लाख रुपया बनाया है। और 25 साल हो गए, मान ली 30 साल या 38 साल 40 साल की उम्र में इनके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी करोड़पति बन सकते हैं। अगर इनके पास अभी 2 लाख है, तो मान लो 30 साल, 15 साल, 20 साल बाद कितना पैसा हो गया? 5 लाख, 6 लाख। और जबकि अभी इनकी थोड़े दिन पहले शादी भी हुई है, बच्चे भी हो गया है। तो स्ट्रगल करना लाइफ में आने वाला टाइम स्ट्रगल का होगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है। 1-2 लाख में आज की दुनिया में कुछ नहीं होना पड़ रहा। कोई आदमी थोड़ी सी इमरजेंसी आ जाए, तुरंत सारा पैसा लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वही 1-2 लाख है इनके पास, उनमें से कुछ ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अलग अलग हमारे फंड होने चाहिए, तभी हमारे 2 लाख के 10 लाख, 20 लाख तभी बनेंगे। अगर हम उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखेंगे सारी उम्र, तो वहां से हमारे पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा पैसा वहां बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। क्योंकि हमारे पास जो देखा जाए आजकल, फोन पे यूज करते हो? हाँ सर। फोन पे यूज करते हो, फोन पे का मैक्सिमम सब जगह यूज होता है।
और जो देखा जाए हम कुछ भी सामान लेने जाएंगे तो फोन पे से हम तुरंत पे कर देते हैं और हमारा पैसा ज्यादा खर्च होने लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ पैसा, जैसे इन्होंने बताया 1-1.5 लाख रुपया, ये 2 लाख के अगर मेरे अकाउंट में पड़ा है तो मैंने कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड पता कैसे खुलता है, कभी बैंक में पूछा है म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड के बारे में रवि ने पता नहीं है, जबकि म्यूचुअल फंड आज के दिन में हर किसी को पता होना चाहिए। वहां से हमें 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। स्टॉक मार्केट का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में गांव के अंदर किसी किसी को तो पता नहीं है क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है म्यूचुअल फंड। मैं तभी बोलता हूँ क्योंकि आज की दुनिया में जो भी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा वही पैसा कमाएगा। अगर कोई सोचे कि मैं सेविंग अकाउंट में रखे को पैसा कमा दो, चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी मजदूरी कर लो, जितना मर्जी बिजनेस कर लो, जितना मर्जी आप स्टॉक मार्केट कुछ भी काम कर लो A to Z, जब तक आप कहीं अपने पैसे ग्रोथ नहीं देखोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने को दिल करता है, करता है, गाड़ी लेने को दिल करता है, बाइक लेने को दिल करता है, सब कुछ एंजॉय करने का सबका मन करता है, पर इन्वेस्टमेंट करने का किसी का मन नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये सोचना पड़ेगा आपने। तभी अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए ये चीज इस तरह से काम, तो आप सीखना चाहोगे? हाँ सर। तो ये सीखना तो चाहते हैं पर किसी को पता नहीं है। मैं इनकी हेल्प भी करूंगा थोड़ा बहुत सिखाने के बारे में, कैसे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड हमारे लिए काम करती है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आज की दुनिया में पैसे ग्रोथ ऐसे नहीं होगी जब तक आप, अगर पैसा आपने कमा लिया मेहनत जितनी मर्जी, जब तक आप स्मार्टली काम नहीं करेंगे जब तक आपके पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि मैं सेविंग अकाउंट में डाल के अमीर बन जाऊंगा, इस दुनिया में मैक्सिमम 95% सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, पर कोई भी आज तक अमीर नहीं बना। जिसने अलग प्लेटफॉर्म चुने हैं, अलग जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म चुने हैं वही अमीर बन पाए हैं। अगर अभी भी आप अमीर नहीं हैं तो आपने कोई ना कोई गलती कर रखी है। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, घर में जितना मर्जी पैसा दे दो, चाहे 1 लाख रुपया दे दो घर में, अगर 10 दिनों बाद बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपया वापस मिल दो, तो आपको मैक्सिमम 10,000 15,000 मिलेंगे, क्योंकि घर में इतने खर्चे हैं ना बहुत ज्यादा। आप कितना ही पैसा दे दो, अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर घर में दे रहे हैं तो आप जल्दी अमीर बन रहे हैं, अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं। अगर वही एक ही होता है घर में, एक ही बच्चा होता है घर में जो अपनी लाइन चेंज करता है, हर कोई चेंज नहीं करता, एक ही बच्चा होता है जो अपनी घर की लाइन चेंज करता है, जो अपनी फैमिली को करोड़पति बनाता है। तो उसमें आपने बनना है कि पूरी 95% में आना है, आपने डिसीजन करना है। दोस्तों ये है थे रवि, इनको मैं स्टॉक मार्केट बारे में म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हें कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये पूरा पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। तो आप बताओ सेविंग अकाउंट में पैसा ठीक है रखना जहां से हमें कोई रिटर्न नहीं मिला है? तो स्टॉक मार्केट अगर मान ली 1 लाख है, 1 लाख से 20,000 सेविंग अकाउंट में रख सकता है, उसमें से 80,000 रुपए म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो आप भी डिसीजन बताओ, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि नहीं। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारे एक मोटिवेशन बढ़ सके।